भारत में 48 घंटे के बाद सायरन बजेगा, पूरा देश अलर्ट होगा। ये सुनते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान की फौज दौड़ दौड़ कर अपने हथियार चेक करने लगी है। असलहा, बारूद सब जांचा जाने लगा है। पाकिस्तान की फौज ने जब हथियारों की लिस्ट देखी तो उसे क्या पता लगा? उसके पास तो अपने हथियार तो ना के बराबर हैं। तोप के लिए गोले नहीं है, बंदूक के लिए गोली नहीं है, और मालखाने में जो थोड़ा बहुत हथियार है भी वो सब चाइनीज है। इन चाइनीज हथियारों की टेस्टिंग भी नहीं हुई है और युद्ध के मैदान में ये हथियार चलेंगे या धोखा दे जाएंगे ये भी नहीं पता। पाकिस्तान में इस वक्त क्या माहौल है? चाइना के वेपन्स के दम पर जंग की तैयारी कैसी है? लास्ट मोमेंट में पाकिस्तान का बीपी हाई क्यों हो गया? इस रिपोर्ट में समझिए। बात बाबर मिसाइल की हो रही है, जिस पर पूरे पाकिस्तान को नाज है। खुद नवाज शरीफ बता रहे हैं कि यह प्रोडक्ट चोरी का है। फिर से सुन लीजिए, यह पाकिस्तान की लेटेस्ट अब्दाली मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाले इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब अब्दाली मिसाइल का सच जान लीजिए। अब्दाली मिसाइल चीन की M11 मिसाइल का मॉडिफाइड वर्जन है। अब्दाली मिसाइल पाकिस्तानी फोर्स के पास 2005 से है। इसके 3 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं। एक वर्जन की रेंज 70 किलोमीटर है, दूसरे की रेंज 180 किलोमीटर है, तीसरा वर्जन अभी लॉन्च किया गया है जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली को जिस पृथ्वी मिसाइल का काउंटर बताया जा रहा है वो 1994 से इंडियन फोर्सेस के पास है। पाकिस्तान ने उसका जवाब 2025 में तैयार किया है, वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग के सहारे। सच बात यह है कि पाकिस्तान के पास अपना बनाया कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी से लेकर वेपन्स तक या तो चोरी किया है या फिर उधार लिया है। यह पूरा पाकिस्तान कह रहा है। फाइटर जेट से लेकर गोला बारूद तक, तोप से लेकर डिफेंस सिस्टम तक, पनडुब्बी से लेकर वॉरशिप तक, पाकिस्तान के पास सब कुछ उधार का ही है। JF-17 थंडर फाइटर जेट मेड इन चाइना। F-16 स्टेल्थ फाइटर जेट 42 साल पहले अमेरिका से खरीदे गए। कराची पोर्ट पर खड़ा वॉरशिप तुर्की से मंगाया गया। SH-15 हॉवित्जर तोप, यह भी मेड इन चाइना। HQ-9 AD डिफेंस सिस्टम, यह भी मेड इन चाइना। यह बात पाकिस्तान अच्छे से जानता है। भारत के किसी वार के आगे पाक फौज टिक नहीं सकेगी। भारत के किसी भी मिसाइल का काउंटर नहीं कर सकेगी। ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल का खौफ तो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। पाकिस्तान किराए के हथियारों के दम पर मैदान में उतर तो सकता है, लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, क्योंकि भारत के पास मिसाइल और फाइटर जेट्स की बड़ी रेंज है। इसका मुकाबला करना बड़े बड़े मुल्कों के बूते की बात नहीं है। मेड इन इंडिया वेपन्स की दहशत इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान हर दिन अपने मोर्चे बदल रहा है। यह पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस है, जिस पर कल तक अमेरिकी फाइटर जेट F-16 तैनात थे, लेकिन अब यहां चाइनीज फाइटर जेट JF-17 को तैनात कर दिया गया है। सरगोधा एयरबेस पर एक दो नहीं, पाकिस्तान ने दर्जनों JF-17 तैनात किए हैं। इसकी वजह जान लीजिए।
सरगोधा एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब में चेनाब नदी के पास किराना हिल्स पर बना हुआ है। यह इंडिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस है। जम्मू से सरगोधा एयरबेस की दूरी 250 किलोमीटर है। कुछ दिन पहले एलओसी पर राफेल ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान दहशत में है। मुनीर की फौज को लग रहा था कि इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम से फाइटर जेट F-16 को तबाह कर सकता है। राफेल की मीटियोर मिसाइल से F-16 को कबाड़ बना सकता है। इसलिए इनको यहां से हटा दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान को मेड इन चाइना डिफेंस सिस्टम पर कतई भरोसा नहीं है। मुनीर की आर्मी को लग रहा है कि बम कभी भी गिर सकता है, किसी भी एयरबेस पर गिर सकता है। इसलिए पाकिस्तान पहले से ही डिफेंसिव मोड में आ चुका है। फाइटर जेट्स को छिपाने और बचाने की कोशिश हो रही है। यह कराची एयरबेस है, जिस पर पाकिस्तान ने चाइना से इंपोर्ट किए JF-17 को छिपाया है। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को यहां से भी हटा दिया गया है। कराची बेस पर एक दो नहीं, दर्जनों चाइनीज फाइटर जेट खड़े हैं। पाकिस्तान के पास 70% से ज्यादा वेपन्स चाइनीज हैं, जिनका अभी तक किसी युद्ध में टेस्ट नहीं हुआ है, जिनकी टेक्नोलॉजी पर किसी को भरोसा नहीं है। पाकिस्तान अगर जंग में उतरा तो जिनपिंग के वेपन्स की पहली टेस्टिंग होगी, जबकि भारत के हथियार परखे हुए हैं, जांचे हुए हैं, किसी चोरी की टेक्नोलॉजी से तैयार नहीं किए गए हैं। पाकिस्तान के पास मेड इन चाइना J-10C फाइटर जेट है। 4.5 जनरेशन के इस फाइटर जेट को चांगड़ू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इसकी रफ्तार 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये AESA रेडार से लैस है, एक साथ कई टारगेट पर अटैक कर सकता है। इसमें PL-15E मिसाइल लगी है, जो बिना बियॉन्ड विजुअल निशाना लगा सकती है। लेकिन इसका टेस्ट किसी भी युद्ध में नहीं हुआ है। सिंगल इंजन की वजह से यह बहुत रिस्की फाइटर जेट माना जाता है। मेड इन चाइना J-10C फाइटर जेट्स को जंग के मैदान में धूल चटाने के लिए भारत के पास राफेल है। फ्रांस के दसा एविएशन ने इस फाइटर जेट को बनाया है। राफेल की स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस घातक फाइटर जेट में मीटियोर मिसाइल, रडार गाइडेड मिसाइल, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, गाइडेड बम और 30 मिलीमीटर की तोप लगी है। इसमें 2 इंजन है, यानी एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरे इंजन से ये उड़ान भर सकता है। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स की दूसरी रेंज JF-17 थंडर है, जिसकी स्पीड 1910 किलोमीटर प्रति घंटा है। SD-10A, PL-5E2 और लेजर गाइडेड बम से लैस है। 100 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर अटैक कर सकता है। इसकी टेस्टिंग भी किसी वॉर फील्ड में नहीं हो सकी है। भारत के पास चाइनीज JF-17 थंडर को मार गिराने के लिए तेजस है। मेड इन इंडिया तेजस की स्पीड 1970 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह फाइटर जेट AESA रेडार सिस्टम, ELM-2032 मल्टी मोड रेडार, छोटी दूरी की मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें, ग्लाइड बम, लेजर गाइडेड बम, अस्त्र और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लैस है। इतना बड़ा चाइनीज बेड़ा जमा करने के बाद भी पाकिस्तान दहशत में है। कल फिर किसी ने राफेल के उड़ान की खबर फैला दी तो आधी रात पूरी फौज में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान श्योर है, 100% कॉन्फिडेंट है कि भारत इंतकाम जरूर लेगा, पहलगाम का हिसाब जरूर होगा। इसलिए पूरा पाकिस्तान खौफ में है। जान बचाने के लिए उधार का सामान जमा किया जा रहा है। इंडियन नेवी के वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर अरब सागर में पहले से डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इनका मुकाबला करना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने तुर्की से उधार का वॉरशिप मंगवा लिया है। यह वॉरशिप कराची पोर्ट पर पहुंचा तो पाकिस्तानी फौज की थोड़ी जान में जान आई, लेकिन यह वॉरशिप भी INS विक्रांत और सूरत के आगे कुछ घंटे ही टिक सकेगा।